अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे देखो कि ऐसा आप सोच सकते हो कि Z1 Z2 से बड़ा है, और यदि आयोटा वाले पोर्शन को यदि आप प्रायोरिटी देते हो तो कहोगे Z1 Z लेस देन Z2 है। लेकिन बाय द वे ये दोनों ही गलत है, क्योंकि इनइक्वालिटी इन टू कॉम्प्लेक्स नंबर होता ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है इनइक्वालिटी का कि कौन छोटा है कौन बड़ा। इक्वालिटी का तो कंसेप्ट है, लेकिन इनइक्वालिटी का कंसेप्ट नहीं है। तो आप ये पॉइंट लिख लीजिए, नोट डाउन दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इनइक्वालिटी inequality in two complex number in two complex numbers is not defined, है ना। ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि Z1 Z2 से बड़ा है, Z2 बड़ा है Z1 से, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, राइट डाउन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। कुछ और पॉइंट भी हैं, जैसे यदि मैं ये कहूं कि A² प्लस B² की वैल्यू यदि 0 है, जिसमें A और B दोनों ही रियल है, A और B दोनों ही रियल है, तो बाय द वे ये एक ही सिचुएशन में पॉसिबल हो सकता है। लिख देते हैं A B रियल है, एम्प्लाई ये एक ही सिचुएशन में पॉसिबल हो सकता है जब A और B दोनों क्या हो, 0 हो। मगर यही चीज यदि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1² प्लस Z2², तो क्या इसमें भी ऐसे ही होगा कि दोनों को 0 होना पड़ेगा, दो स्क्वायर्स का सम 0 हो? क्या इसमें भी पॉसिबल है ऐसा? तो बाय द वे यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, Z1² और -I² Z2², ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि I² -1 होता है और माइनस मल्टीप्लाइज +1, तो ये एज इट इज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो Z1² इज इक्वल टू आयोटा Z2² हो गया। इसका मतलब है कि Z1 कितना हो गया, प्लस माइनस आयोटा Z2। तो और ऐसे ऐसे एक नहीं, एक सेट नहीं, इन्फानाइट पेयर्स मिल जाएंगे आपको। जैसे यदि मैं कहूं कि एक हो गया 1, तो दूसरा Z2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये Z1 यदि मैं 1 बना देता हूं तो Z2 कितना हो जाएगा, या सॉरी Z2 को मैं 1 बना देता हूँ, लेट से ज़्यादा आसान रहेगा। तो Z1 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा, यहाँ से लिख दो प्लस माइनस आयोटा। Z2 को आप चेंज करोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे इन्फिनाइट पेयर्स बन सकते हैं। बट यदि रियल नंबर की बात की जाए कि दो रियल नंबर्स के स्क्वायर का सम यदि 0 है, तो एक ही सिचुएशन होगी कि भाई A = B = 0 होगा। बट इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नहीं होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अरे एक ही मिनट, वो नोट डाउन करना। लिख लीजिए लिख लीजिए। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है इसके बारे में सीखते हैं अभी हम लोग। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ Z = 2 + 3 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट लिखने के लिए, मतलब शो करने के लिए, इसके ऊपर एक लाइन बना देते हैं इस तरह से, जिसको बोलेंगे Z बार। समझा? इसको बोलेंगे Z बार। और ये Z बार कितना हो जाएगा, देखो 2, जहां I है वो रिप्लेस कर देंगे -I से, तो -3I। तो जब भी कॉन्जुगेट बनाना है तो इसको ऐसे हिंदी में लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हें। जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखना है तो लिखो जहां जहां आई आएगा, जहां जहां आई आएगा, आई आएगा आएगा उसको उसको -I से रिप्लेस कर देंगे, इसको -I से रिप्लेस कर देंगे।
समझा क्या बोला गया? यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट से z1 इज 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा इंटू √4 + 3 आयोटा, लेट से ऐसा लिख दिया। अब कोई कहे कि बताओ z1 का कॉन्जुगेट बताना है, तो क्या बोला गया कि जहां जहां i है उसको -i से रिप्लेस कर देना, बस इतना करना है कॉन्जुगेट में। तो यहाँ पे देखो ये कितना है, 1 - 2i, ये i की जगह -2i -i आ जाएगा, और यहाँ पे देखो ये i है, इसको रिप्लेस करेंगे -i से, तो क्या हो जाएगा 1 + 3i आ जाएगा, और √ ये कितना है 4, और +3i है तो ये -3i। तो इस तरह से कॉन्जुगेट लिखते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ऐसे लिखा जाता है। तो इन जनरल यदि हम जनरल बात करें कि z = a + आयोटा b है, तो z बार क्या हो जाएगा, z बार हो जाएगा a - आयोटा b है। और इन दोनों को ध्यान से देखो तो z + z बार कितना हो गया, दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये कट हो गया, तो 2a, मतलब a = क्या हो गया, z + z बार बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, a को क्या बोलते हैं, a को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि रियल पार्ट लिखना हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि रियल पार्ट लिखना हो, तो हम क्या करेंगे, z दैट कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2, ऐसे लिख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सेकंड वाले को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कितना मिलेगा, देखो z - z बार, यदि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना मिलेगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 2 आयोटा b मिलेगा। तो यहाँ पे b कितना आ गया, z - z बार अपॉन 2 आयोटा, b जितना कितना आ गया, b = z - z बार अपॉन 2 आयोटा। और b को क्या बोलते हैं, b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, दैट इज IMZ। सो रियल पार्ट आ गया, इमेजिनरी पार्ट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कैसे लिखते हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया, नोट डाउन दिस। सो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट ऑफ z के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, z + z बार बाई 2 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगी z - z बार अपॉन 2 आयोटा। नोट करो फटाफट इन दोनों एक्सप्रेशन को। एंड नेक्स्ट लिखो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। एल्जेब्रिक ऑपरेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि ऐड कैसे करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और डिवीजन कैसे करेंगे, ऐसे। तो मैं बस एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे 3 + 2 आयोटा है और इसको ऐड करना है -3 या -5 + 4 आयोटास, तो क्या करेंगे, रियल पार्ट ऐड हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएंगे, तो कितना मिलेगा, देखो 3 और -5 ऐड हो गए तो कितना हो गया -2, और 2 और 4 ऐड हुआ तो +6, 6 टाइम्स आयोटा, इस तरह से ऐड करेंगे। तो वेरी सिंपल है, जैसे हम लोग अलजेब्रा में करते हैं वैसे ही यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। जैसे यहाँ पे यदि माइनस आ जाता है 4 + 3 आयोटा में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं -2 + 7 आयोटा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेट्स से ये, तो देखो रियल में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 4 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 6, और 3i - 7i तो कितना हो जाएगा -4i, इस तरह से हो गया। अच्छा, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तीसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं, लाइक 3 + 4i को मल्टीप्लाई कर देते हैं -2 + आयोटा से, लेट से, या 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले क्या होगा, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एज यूजुअल
3 से मल्टीप्लाई कर दे सबको तो कितना आ जाएगा -6 एंड +9 आयोटा, और फिर 4i से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा -8 आयोटा, और ये कितना +12i²। अच्छा, i² की वैल्यू -1 होती है, तो -12 और -6 तो कितना हो जाएगा -18, और 9i - 8i कितना हो गया प्लस आयोटा आ जाएगा, तो -18 प्लस आयोटा। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिवीजन का। तो डिवाइड कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। 4th वन कि जैसे 3 + 2 आयोटा है, इसको डिवाइड करना है 2 - आयोटा से, लेट्स से इससे डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं डिवीजन में, थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। जैसे ध्यान से देखो कि z = a + आयोटा b है, और z बार है, मतलब इसका कॉन्जुगेट है a - आयोटा b। तो यहाँ पे यदि मैं z बार दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या होगा, देखो a + आयोटा b इंटू a - आयोटा b। तो ये a + b और a - b जिस तरह का हो गया, तो ये कितना हो जाएगा a² - आयोटा b का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये a², और ये i² b²। i² की वैल्यू -1 होती है और +b² मिलती है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे a और b रियल नंबर है, इनका स्क्वायर करेंगे तो ये भी रियल नंबर, तो ये बाय द वे रियल नंबर। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, एक रियल नंबर हो रहा है, रियल नंबर हो रहा है। तो ऐसा तभी होगा जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे, या कॉन्जुगेट के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दे, है ना, स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दे, तो रियल नंबर आएगा। तो करना क्या है कि जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है इसके ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे। तो कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आपको क्या बताया था कि जहां जहां आई है वहां -i कर देते हैं। तो 2 - i का कॉन्जुगेट कितना हो गया 2 + i, और नीचे यदि मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 + 3 आयोटा, फिर इससे मल्टीप्लाई करें 4 आयोटा +2 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2², 4 प्लस ये 1² 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6 - 2 कितना हो गया 4, +3 + 4 7i/5 हो गया। तो ये कितना मिला देखो, अभी डिवाइड कर दो तो 4/5 + 7/5 आयोटा। तो कोई कहे कि 3 + 2 आयोटा को डिवाइड करो 2 - आयोटा से, तो बताओ कितना आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। नोट डाउन दिस। देखो हाँ सर। अच्छा, इसी चीज को ऐसे भी बोलते हैं कि कई बार ऐसा बोल दिया जाता है कि इसको a + आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करो। मतलब ऐसा नहीं बोला जाता कि इसको इससे डिवाइड करो, बोला जाता है कि इसको a + आयोटा b के फॉर्म में लिखो। तो क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए। तो देखो ये हो गया ना, ये a बन गया और ये b बन गया, तो a + आयोटा b फॉर्म हो गया। क्या इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो। express the following in the form of a + iota b, a comma b belongs to real। फर्स्ट लिखो 1 + 2 आयोटा -2 + आयोटा। सेकेंड 3 + 2 आयोटा 2 - 5 आयोटा।
प्लस 3 माइनस 2 आयोटा 2 प्लस 5 आयोटा. थर्ड माइनस आयोटा 9 प्लस 6 आयोटा 2 minus iota to the power -1. Fourth, 4 iota cube minus iota 2 iota plus 1 to the power 2. Fifth, 2 plus iota का whole square 2 minus iota minus 2 minus iota का whole square 2 plus iota. And then sixth one, 3 plus iota root 5 into 3 minus iota root 5 upon root 3 plus root 2 iota and minus यहाँ पे root 3 minus iota root 2. आंसर करो. सबको a plus iota b फॉर्मेट में लिखो. राइट देम वन बाय वन. पहले का आंसर कितना आया? शायद बताओ आंसर कितना है फर्स्ट का. सर -4 -3 आए. -4 -3 आई है ना. अच्छा, इसका आंसर बताओ. ये कितना है? ये कितना मिला? सेकेंड वन. सर इसका -8/29 प्लस 0 आए ऐसे आ रहा है. हाँ, -8/29 है ना. ओके, गुड गुड. हाँ, इसका आंसर बताओ. ये कितना वाला? ये कितना है? ये जो -1 पावर है वो इसका ही है सिर्फ, है ना. हाँ बताओ. 21/5 - 12/5 आए ऐसे आ रहा है. प्लस 12/5 आयोटा. ओके. माइनस. इधर माइनस आ रहा है क्या बीच में? हाँ सर. यहाँ माइनस. चलो मैं माइनस लगा देता हूँ. और इसका वैल्यू कितना आ रहा है? बताओ सर 3 + 4 आए. 3 + 4 आए. ओके, गुड. अच्छा, ये बताओ. सर इसका बस 22/5 आए ऐसे आ रहा है. 22/5 आए. ओके, गुड. एंड दिस वन, लास्ट वन, ये सिक्स्थ पार्ट. इसका आंसर. इसका सर -7/√3 आए ऐसे आ रहा है. -7/√3 आए. इतना आए नीचे डिनोमिनेटर में कि न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर में. बताओ इसमें से कौन सा मैं सॉल्व कर दूं तुम्हारे लिए. कौन सा सॉल्व कर दूं? बाय द वे, आई थिंक ये कर दें क्या? थर्ड वन है ना. देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व. है ना, इसको उठा लेते हैं. तो इसको उठा लेते हैं हम लोग. इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं ये सही है कि नहीं तुम्हारा आंसर. सर. हाँ बोलो. सर 6 का -7/√2 आया रहा है. ओके. हाँ सर वही आ रहा है. -√2 ना, ये वाला. ये इतना ये हाँ. चेंज कर दे. यहाँ पे कितना मिला? ये 2 आई है. -7/√2 आई. ये ठीक है अब?
हाँ सर। ओके चलो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। थर्ड वन चेक करता हूँ ये तुम्हारा सही है कि नहीं। ठीक है, देख लेते हैं इसको। क्या लिखेंगे? माइनस आयोटा 9 प्लस 6 आयोटा अपॉन ये माइनस, इसकी पावर -1 है तो ये कितना 2 माइनस आयोटा हो जाएगा। अभी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस आई से, तो -9i आ जाएगा और -6i स्क्वायर, तो -6i² प्लस 6 हो जाएगा और अपॉन 2 माइनस आयोटा। क्या करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर के, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 प्लस आयोटा, तो ऊपर भी 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करो तो -18i माइनस 9i² प्लस 12 प्लस 6 आयोटा और अपॉन में कितना हो जाएगा? देखो a² माइनस b², तो ये कितना होगा? 2² 4 और ये 1² 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो ये कितना हो गया? देखो 9i² -1 और माइनस, ये तो प्लस का 9 हो गया, 9 प्लस 2 तो ये हो गया 11, है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? कुछ गलत किया हम लोगों ने। हाँ यहाँ 12 है बाय द वे, 6 2 जा 12 और 6 आई। हाँ ये गलती कर देता अभी, तो ये इसको उड़ा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये 9 आ गया, 9 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 21, तो ये 21 हो गया और -18i प्लस 6i, तो ये कितना हो गया? -12i और अपॉन 5 हो जाएगा। सो दिस इज 21/5 माइनस 12i/5। हाँ तो बिल्कुल ठीक है ये। और इसमें और कोई क्वेश्चन जो डिस्कस करना है बताओ? एनी अदर क्वेश्चन? सर आप फोर्थ वाला कर सकते हो क्या? मेरा कुछ अलग आंसर आया। ठीक है, ये डिस्कस करते हैं फोर्थ वन। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे इसमें। इधर एक काम कर सकते हैं कि पहले इसको ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4i क्यू होता है -1 माइनस आई बाय द वे, सो -i हो गया, -4i हो गया और -i अपॉन 2i प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। ये कितना हो गया? देखो ध्यान से, -5i 1 प्लस 2i ऐसे, तो इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 2i से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका स्क्वायर हम बाद में करेंगे। तो अब यहाँ पे -5i 1 - 2i और नीचे कितना हो जाएगा? 1² प्लस 2², तो 4 हो गया।